फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 7 पेज नंबर 50, 51, 52 लेसन का नाम है द सन राइजेज वंस मोर का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। ये क्लास 3 का बुक है। पेज नंबर 50। यह एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार धरती पर 9 सूर्य चमक रहे थे। 9 सूर्यों की वजह से धरती बहुत चमकीली दिख रही होगी। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उन्होंने धरती को बहुत गर्म भी कर दिया। एक छोटा सा गांव था जहाँ के ग्रामीण सूरज की गर्मी से थक चुके थे। उनकी फसलें सूखकर मर गई। उनकी समस्याओं में और इजाफा हुआ। बारिश नहीं हुई, पेड़ों की पत्तियां भूरी हो गई, घास सूख गई, तालाबों और झीलों में पानी नहीं रहा। गांव वालों और उनके जानवरों की संख्या कम हो गई। चारों ओर सिर्फ फटी हुई धरती थी। गांव के मुखिया ने धनुर्धर हान को बुलाया। उसने अपना धनुष और बाण उठाया। उसने एक सूर्य पर तीर चलाया और उसे सूर्य के ठीक बीच में मार दिया। वह लगातार तीर चलाता रहा और एक के बाद एक सूर्य गायब होते गए। एक सूर्य ने जब देखा कि उसके सभी भाई गोली सी मारे जा रहे हैं तो वह बहुत डर गया। वह एक ऊंचे पहाड़ के पीछे खिसक गया। जब धनुर्धर ने अपना धनुष 9 में सूर्य की ओर घुमाया तो उसने कहा,
शायद केवल 8 सूर्य थे। मुझे 9वां दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यकीन है कि 9 सूर्य थे। गांव के सभी बूढ़े लोगों ने कहा। पेज नंबर 50 का रीडिंग समाप्त हो गया। अब ये पेज नंबर 51। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद का रीडिंग करूँगा। खैर अब वहाँ नहीं। एक छोटे बच्चे ने कहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि सूरज के बिना वहाँ अंधेरा और ठंड है। चुप रहो, उसकी माँ ने कहा। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बात मत करो। कुछ देर तक सभी लोग एकदम चुप रहे। वे कांप रहे थे और हिल रहे थे। वे अपने कोट और स्कार्फ, अपने मोटे मोजे और शॉल लेने के लिए दौड़े। हमने गलती की है, मुखिया ने कहा। हमें आखिरी सूरज को भी बाहर आने के लिए कहना होगा। सभी लोग सूर्य को पुकारने लगे, बाहर आओ, कृपया बाहर आओ। सूरज डर गया और पहाड़ के पीछे छिप गया। गांव वालों ने सूरज को बुलाने का फैसला किया। बाघ ने दहाड़ लगाई और सूरज पहाड़ के पीछे और भी नीचे चला गया। गांव में और भी अंधेरा हो गया। फिर गांव वालों ने गोल्डन ओरियोल को बुलाया, जो एक ऐसा पक्षी है जो बहुत सुंदर गाता है। वह दिल खोलकर गाता रहा, लेकिन सूरज नहीं हिला। अंततः जिस बच्चे चुप रहने को कहा गया था, वह मुर्गी घर से एक मुर्गा बाहर ले आया। अब ये पेज नंबर 52। अब मैं इस पेज का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करूँगा।
उसने उसके गहरे लाल भूरे पंखों को सहलाया और कहा, मेरे मुर्गे बांग दो कृपया। मुर्गे ने ऊंची स्पष्ट बांग दी, कॉक ए डूडल डू। सूरज को यह आवाज़ बहुत पसंद आई। यह पहाड़ के पीछे से आ रही थी। यह धरती पर मुस्कुराया। यह पेड़ों पर धीरे से चमक रहा था। इसने लोगों, जानवरों और पौधों को गर्मी दी। अगले दिन बारिश हुई और धीरे धीरे भूरी धरती एक बार फिर हरी हो गई और झीलें पानी से भर गई। खेतों में फसलें उग आई। किसान अपने काम पर जाते हुए खुशी से गाते थे। यदि आप किसी फार्म हाउस में रहते हैं तो सुबह जल्दी उठें और मुर्गे की बांग सुने और जान ले कि यह एक सुंदर दिन होगा। इसी के साथ लेसन 7 समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स में अपने ज़िले का नाम आप अवश्य हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।